और सुर नर मुनि सबकी रीति। बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति प्यार करता ही नहीं है। इसका गुरुजी ने बहुत अच्छा प्रमाण दिया है, बहुत अच्छा प्रमाण दिया गुरुजी ने। बोला एक राजा की कोई संतान नहीं थी। पंडितों ने उसको बोला राजा को कि अगर आप किसी बच्चे की बलि दे दीजिए तो आपको संतान हो जाएगी। तो धार्मिक राजा था, उसने उसने जो है अनाउंसमेंट करा दिया कि जो स्वेच्छा से मर्जी से अपने बच्चे की बलि देने को तैयार हो जाए मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। एक बहुत ही गरीब परिवार, उनके कई बच्चे थे और जो 4 बच्चों में 3 बच्चे तो जंगल से लकड़ी भी लाते थे, कुछ माँ का सहायता करते थे पिता की, जिससे कि बड़े मुश्किल से उनका भोजन थोड़ा सा हो पाता था। एक बेटा जो है वो दिन भर भगवान की धुन लगा रहता था, भजन कीर्तन गाता रहता था। तो माँ बाप ने सोचा हम 6 प्राणियों, 4 बेटे और माँ बाप, 6 लोग हम भूखे मर रहे हैं, अगर हम एक की बलि दे दें तो कम से कम बाकी 5 लोग तो बड़े सुख से रह सकती हैं, आधा राजपाट मिलेगा। ये सोच करके उन्होंने एक बच्चे की बलि देने की बात की, दे दे। अभी आया बलि किसको दें? तो माँ बाप ने सोचा कि बाकी 3 बच्चे तो थोड़ा बहुत हमारी सहायता करते हैं, जंगल से लकड़ी बिन के लाते हैं, ये तो निठल्ला कुछ करते नहीं ना, इसी को दे दिया जाए। तो उन्होंने उस बच्चे को राजा को जा करके दे दिया कि इसकी आप बलि चढ़ा दीजिए। बलि देने के पहले ये नियम था कि उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बलि देने की सारी तैयारी हो गई तो उस बच्चे से पूछा गया बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उस बच्चे ने कहा हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि हमको थोड़ा सा सूत और 2 डंडा आप दे दें और एक कैंची। दे दिया गया। उसने डंडे को कुछ दूरी पर गाड़ा और उसमें 3 धागे बांधे डंडे में। कैंची से उसने पहला धागा काटा, दूसरा काटा और कैंची रख दिया और कहा अब हमको बलि दे दिए। अब राजा डरा कि पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है, ऐसा ना हो कि मेरा अनिष्ट हो जाए। तो राजा ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया है, बताओ तब हम बलि देंगे। उसने कहा नहीं हम नहीं बताएंगे, आपको बलि देना आप दीजिए। आप कहा नहीं हम बलि नहीं दे सकते, पहले तुमको बताना पड़ेगा। और जब राजा ने उसको बहुत जोर दिया बताना पड़ेगा, तब उसने क्या किया, तब उसने जो है बताया कि मैंने जो 3 धागे बांधे हैं उसमें पहला धागा मैंने क्यों काटा, मैंने सुना था कि माँ बाप की प्रीत सच्ची होती है, अपने बच्चों के लिए वो जान दे सकते हैं। तो आज माँ बाप की प्रीत भी झूठी निकली, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने मेरी बलि देने के लिए आपको दे दिया। दूसरा धागा मैंने काटा, अभी तक सुना था कि राजा प्रजा का रक्षक होता है, आज देखा कि राजा अपने स्वार्थ के कारण प्रजा की बलि दे रहा है। जब राजा ने उस बच्चे का ये उत्तर सुना तो उनका विवेक एकदम जागृत हो गया। अरे इतना होनहार बालक, इतना होशियार बालक, और मैं इसकी बलि दे रहा हूं। पता नहीं इसकी बलि देने के बाद भी मेरे को बेटा हो न हो। राजा ने अपनी रानी से सलाह मशवरा किया कि इतना होनहार बालक मैं इसकी बलि दे दूंगा, पता नहीं लड़का बच्चा हो ना हो, कोई गारंटी नहीं है, क्यों ना हम इसी बच्चे को गोद ले लें। रानी ने कहा बहुत अच्छा आपका विचार है। तो उस बच्चे को उन्होंने गोद ले लिया। अब आप देखो कि जिस बच्चे की बलि देने के लिए माँ बाप ने उनको सौंपा था,
अब उस बच्चे को राजा ने गोद ले लिया, अब वो राजकुमार हो गया और कल को राजा बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुरुजी ने क्या बोला है, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। उस बच्चे ने परमात्मा का भजन कीर्तन किया, परिणाम क्या हुआ कि उस बच्चे को ही गोद ले लिया। इसी तरीके से आपके साथ भी परिवार में, समाज में कोई कितना भी विपरीत चले, कितना भी आपके लिए कुछ अमंगल करने की कोशिश करे, कभी घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना। परमात्मा आपके लिए सोने की कलम से, सोने की निब से, सोने के पेज पर, सोने की स्याही से आपका भविष्य लिखा है। गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। कभी आप घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना। निश्चित आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। इसलिए इस मार्ग पर चलने में आपको कठिनाई जरूर आएगी। रेड कारपेट वेलकम नहीं होगा, यहाँ पर कठिनाई आएगी, लेकिन इन कठिनाइयों से आप डरो नहीं। आप मुक्ति चाहते हो तो आपको इन कठिनाइयों को फेस करना पड़ेगा, और जब आप फेस कर लोगे एक दिन आप मंजिल आपको प्राप्त हो ही जाएगी। चलिए, हम लोगों का गीता का चौथा अध्याय चल रहा है, और कल हम लोगों का गीता का चौथा अध्याय जो हुआ था उसका लास्ट पैराग्राफ एक हम पढ़ देते हैं, उसके आगे फिर पढ़ते हैं आगे का। कल लास्ट पैराग्राफ पढ़ा गया था, गुरु बोलता है बी नथिंग, डू नथिंग। मेडिटेशन हॉल राजा को दिखाया गया। शिष्यों ने कहा, यह ऐसी जगह है जहां हम कुछ नहीं करते, इंद्रियों का कार्य उनको, मन बुद्धि का कार्य उनको सौंप कर तुम फ्री हो जाओ। ज्ञानी एक्टिव बोलता है, आओ काम करें, तो उसका काम शीघ्र ही हो जाता है। जगत के लोग कहते हैं जाओ काम करो, तो उनका काम ढंग से नहीं होता है। कल यहां तक हुआ था। उसके आगे आज चौथे अध्याय का है। बहुत अच्छी बात लिखी है। पहले अपने अंदर में कामना का संकल्प उठता है, तभी गिरावट आती है। संकल्प को ज्ञान से शांत करो। कितनी अच्छी बात बोली। पहले अपने अंदर में कामना का संकल्प उठता है, कामना का संकल्प उठता है, संकल्प जो उठता है आपका कामना का, और तभी गिरावट आती है। कामना का संकल्प किसका उठा? खूब अच्छी कोठी हो जाए, खूब धन कमा ले, बड़ी सुंदर लड़की उसको देख ले, किसी भी प्रकार की कामना का संकल्प आप उठता है तो आगे बोला तभी गिरावट आती है। तो इससे कैसे बचें? संकल्प को ज्ञान से शांत करो। कैसे शांत करें? बोला जैसे ये संकल्प सबके अंदर आता है, तो इस संकल्प को शांत करने के लिए क्या करना है? जैसे सत्कर्म, बदकर्म, निकर्म। सत्कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, बदकर्म करोगे नरक मिलेगा, निकर्म करोगे मोक्ष मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो संकल्प है ये जो है बदकर्म है। बोला इसको बदकर्म को छोड़ने के लिए संकल्प करो सत्कर्म का, बदकर्म को छोड़ने के लिए सत्कर्म करो। जैसे कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, दिन भर सट्टेबाजी करता है, ये जो बदकर्म कर रहा है, तो इसको छोड़ करके अगर वो पूजा पाठ करे, किसी की सहायता करे, तो वो सत्कर्म ज़्यादा अच्छा है बदकर्म से। तो बदकर्म को छोड़ने के लिए सत्कर्म करना चाहिए, लेकिन सत्कर्म में फंसो नहीं, क्योंकि सत्कर्म भी तुमको क्या करेंगे?
तुमको स्वर्ग दे सकते हैं, मोक्ष नहीं देंगे। इसी तरीके से कामना आपके अंदर आती है, तो कामना को, जो कामना आती है, सुंदर लड़की देख ले, मकान खूब बड़ा ले लें, जमीन ले लें, धन कमा लें, ये पोस्ट पा जाए, ये वगैरह वगैरह जो कामना उठती है माया की, तो इस कामना को त्याग करने के लिए सरल तरीका क्या है? आप कामना करो, कैसी शुद्ध कामना करो कि कौन सा सत्संग प्रेमी आज नहीं आया है। रोज जो आपके अगल बगल बैठते हैं, आपके चारों तरफ जो लोग बैठते हैं, आपका उनसे विशेष परिचय हो जाता है, वो नहीं, उसमें से कोई नहीं आया है, आप उसके संपर्क में रहो, उससे हाल चाल लो। देखो कोई प्रेमी उदास क्यों है, उससे पूछो, उसका संशय भ्रम दूर करो। कोई प्रेमी आपका हॉस्पिटल में है, उसके पास जाओ, उसको गुरु की बात बताओ। बोला कामना तो उठती है, अब कामना तुम्हारे अंदर में, मन तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे तुम विषय वासना में लगाओ और चाहे तुम उसको जो है लगा लो गुरु के इसमें कार्य में, कि कौन कौन से प्रेमी सत्संग में नहीं आए, कौन कौन से प्रेमी उदास दिख रहे थे, कौन कौन से प्रेमी जो है सत्संग आना छोड़ दिए हैं। तो हम उनको संपर्क करें, उनको मोटिवेट करें, गुरु के ज्ञान को बताएं और ऐसा उनको इंटरेस्ट क्रिएट करें कि वो सत्संग आने लगे। तो ये बोला जो तुम संकल्प करते हो, कामना करते हो, उसकी जगह तुम ये संकल्प करो कि सारे प्रेमी जो है सत्संग आए, सबको जो है, सब लोग जो है खुश रहें, सब लोग जो है सत्संग में इंटरेस्ट लें, सब लोग जो है गुरु धाम चलें, सब लोग जो है गुरु से मिलें, गुरु से मिलवाएं, मतलब ये संकल्प करो ना, तो वो संकल्प तुम्हारा छूट जाएगा और ये संकल्प तुमको आएगा। लेकिन ये संकल्प भी आपको बांधेगा, लेकिन जो माया का संकल्प है, स्त्री का संकल्प है, धन दौलत का संकल्प है, उसको त्यागने के लिए ये संकल्प अच्छा है, लेकिन फिर तुम्हें इसको भी छोड़ना है। इसीलिए गुरु ने क्या बोला आगे? गुरु ने बोला संकल्प और विकल्प का त्यागी है अर्जुन, उसको प्यारा है। कोई भी संकल्प नहीं, बस फिर क्या है, मेरी गाड़ी परमात्मा तेरे हवाले। जैसे आपने प्रातः काल उठते समय ये बोला, हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लो। तो अब आपके अंदर जहां गुरु प्रेरणा दे आप वहां जाओ, उस कार्य करो, खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा, आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे और आपकी उन्नति बहुत तेजी से होगी और निश्चित आप मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आप जो ना देखिए ऐसा ना, युक्ति से आप करोगे तो आपको उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी और आप निश्चित जो है मंजिल को प्राप्त करोगे। करके देखो आप, निश्चित आपका ऐसा होगा। ठीक है, फिर आगे बोला, इसके लिए संकल्प को ज्ञान से शांत करो। गुरु में कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम हठ योग से अपनी इंद्रियों को रोक रहे हैं। मन को वैराग्य के द्वारा बस करना होता है। कभी भी अपनी इंद्रियों को हठ से नहीं रोको, किसी इंद्रियों को कभी भी भूल के भी हठ से नहीं रोको। हठ से अगर आपने किसी इंद्रियों को रोका तो आपको जब मौका मिलेगा तब आप उस चीज को करोगे। तो बोला सहज रिनंसिएशन। वो सहज रिनंसिएशन कैसे होगा? बस आप ज्ञान सुनते जाओ, ज्ञान सुनते जाओगे तो आपका सहज त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस ज्ञान में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है
गुरु जी ने किसी भी कार्य को हठ से छोड़ने के लिए मना किया है, क्योंकि जो चीज आप हठ योग से छोड़ोगे उसको जब मौका मिलेगा तब फिर पकड़ोगे। तो ऐसे में इसको बोलते हैं सहज योग, सेल्फ रिनंसिएशन। ज्ञान सुनते जाओगे, आप सुनते जाओगे तो आपका सहज त्याग हो जाएगा। जितनी भी गलत चीजें हैं उनके लिए आप परेशान नहीं हो। बस ज्ञान में ध्यान दो कि यहाँ बड़ी मजे की बात क्या है। ज्ञान में ध्यान नहीं देंगे, कोई कार्य भी आ गया तो सबसे पहले ज्ञान छूटेगा। और गुरु जी ने क्या बोला है, आप गुरु के वचनों को ध्यान से सुनो। क्या बोला गुरु जी ने? गुरु जी ने बोला है करोड़ों काम छोड़ करके पहले सत्संग लो। करोड़ों काम छोड़ के पहले सत्संग लो। तो इसलिए भूल के भी सत्संग को मिस मत करो। अगर आपने सत्संग मिस किया तो निश्चित समझ लीजिए कि आपका नुकसान होगा। फिर आगे बोला मन को वैराग्य के द्वारा बस करना होता है। वैराग का गुरु जी ने बहुत अच्छा अर्थ बताया। मन को वैराग्य, वैराग मीन्स क्या है? न किसी से मोह और न किसी से द्वेष। वैराग, वैर और राग। जब आपका किसी से न मोह होगा न किसी से द्वेष होगा तो आप सब में भगवान देखोगे, सब में गुरु देखोगे। जिससे आपका वैर होता है उसमें आप शैतान दिखते हो, और जिससे आपका मोह होता है उसमें आप भगवान दिखते हो। तो बोला गलत है। बोला है तुम्हारे को मन को वैराग्य के द्वारा बस करना होता है। मन को जो है ना, आप जब रोज गुरु के वचन सुनाओगे तो धीरे 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 इस बात को मानने को तैयार हो जाएगा। आगे बोला रामचंद्र को भी वशिष्ठ जी ने बताया कि दांतों से दांत भींचकर 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी इच्छाओं को बस में करो। किसी विषय में भी मन आता है तो वैराग्य से विषयों के रस की इच्छा को उसको काटो। कितनी अच्छी बात बोली। रामचंद्र जी को भी वशिष्ठ जी ने बताया कि दांतों से दांत भींच कर भी 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी इच्छाओं को बस में करो। इच्छाएं कहाँ जाती हैं? मन पागल प्रोफेसर है, ये इच्छा हमेशा गिरावट कर जाती है, हमेशा अगली बात बताएगी। मन हमेशा अगली बात बताएगा। तो मन को नो करो और गुरु को यस करो। एक सिंपल सा फार्मूला है। इसीलिए कहा जाता है मन मत डुबोए गुरु मत तारे। अपने मन से कोई काम करो नहीं, गुरु से पूछ करो। जब गुरु से पूछ करोगे तो कभी तुम डूबने नहीं पाओगे। और क्या बोला? 20 नाखूनों को जो लगाकर, गलत कार्य के लिए 20 नाखूनों का 32 दांतों का जोर लगाकर भी रोको। इसके लिए बड़ी अच्छी बात बोली, रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है। और इच्छा की पूर्ति करो। तुम सोचते हो मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, तो बोला इच्छा की पूर्ति करने का मतलब होता है कि तुमने अग्नि को घी डाल के सोचा बुता दे। अग्नि को इसमें घी डालेंगे तो बुझ जाएगी, तो घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है। इसी तरीके से अपनी इच्छा और कामना को पूरी करने पर वो इच्छा और बलवती होती और जगती है। तो इसलिए अपने मन को गुरु के मन से मिलाओ और गुरु की बात मानो। तो क्या होगा, धीरे धीरे मन तुम्हारा सज जाएगा और फिर जो है गुरु की आज्ञा में चलेगा। बहुत अच्छी युक्ति बताई। किसी विषय में भी मन आता है तो वैराग से विषयों के रस की इच्छा को काटो।
किसी भी चीज में, किसी विषय में तुम्हारे को उसमें रस आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात बोली गुरु जी ने, वैराग्य से क्या है, उसको ये दिखाओ कि जो तुम्हारे को इस चीज की इच्छा हो रही है ये मिल भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 घड़ी का सुख। तो बोला 2 घड़ी के सुख के लिए तुम अपने आत्म पद से गिरते हो, ये कहाँ का हुआ है। तो बोला जब आप सत्संग में गुरु के वचन को नित्य मनमना भाव के पियोगे तो धीरे 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 आपके अंदर की सारी वासना शांत हो जाएगी, सारी इच्छा शांत हो जाएगी, कोई चाहना नहीं रहेगी। बिना ज्ञान के आप चाहो कि मेरे मन की इच्छा शांत हो जाए, चाहना शांत हो जाए, वासना शांत हो जाए, ये असंभव है। हठ योग से रोकोगे तो हठ योग से रोकने पर तुमको 10 प्रकार की बीमारी पैदा हो जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति हठ योग से कुछ करता है तो अंदर में बीमारी पैदा होती है। तो इसलिए किसी भी कार्य को हठ योग से नहीं करो, बल्कि गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर किसी कार्य में तुम्हारा बड़ा मन करता है तो करो, करके फिर मन को दिखाओ, बताओ क्या मिला। बोला जब आप ऐसा करोगे तो सहज में एक दिन आपसे वो कार्य छूट जाएगा। लेकिन आप हठ योग से आप करोगे तो हठ योग से कोई न कोई बीमारी पैदा हो जाएगी और आपको नुकसान ज़्यादा होगा। फिर आगे बोला, अच्छा इसमें एक बात क्लियर कर दें, बहुत अच्छी गुरुजी ने, किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी आप कहते हैं मन करना कर लो, तो बोला कि हमारा मन करता है शादी कर लें, तो कहा शादी कर लो तो फिर जो है कुंवारे नहीं हो सकते। कोई चीज ऐसी होती है जो कि आपने किया तो अब वहां से आप वापस नहीं आ सकते, लौट सकते। आपने शादी कर ली, अब आप कहो मैं बदकुंवारा फिर हो जाऊं, तो अब कुंवारे नहीं हो सकते तुम। आपका किसी चीज का और मन करता है तो आप जो है उस चीज को करते हो, तो उस चीज को करने के बाद में अपने मन को दिखाओ। जिस चीज में आप लौट नहीं सकते उस चीज में सावधानी, उस चीज में बोला उस चीज में उसमें तुम फंसोगे और उसे मजा लेने जाओगे तो तुम फिर उसमें दोबारा लौट नहीं सकते। जिस प्लेटफॉर्म से आप दोबारा लौट नहीं सकते उस चीज को कतई मत करो, और जिस चीज को करने के बाद आप लौट सकते हो तो उस चीज को करने के बाद अपने मन को ये ट्यूनिंग दिखाओ, समझाओ, बताओ तुम्हें क्या मिला। जब ऐसा आप उसको मन को समझाओगे तो मन एक दिन समझ जाएगा और फिर तब क्या होगा, तब होगा सेल्फ रिनंसिएशन, सहज त्याग। और जब सहज त्याग होगा तो वो चीज आपकी परमानेंट होगी, और जो चीज आप तगड़ कर करोगे वो होगी टेम्परेरी, क्षणिक होगी। इसलिए कभी जीवन में कोई चीज तगड़ करके छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बोला, अगर रस भोगोगे तो इंद्रियों को और ज्यादा रस लेने की आदत पड़ जाएगी। फिर तो माया का चक्र ऐसा है जिसमें फंसकर फिर निकलने में बहुत परिश्रम है। तो क्यों फंसे? ये माया का चक्र ऐसा है कि इसमें निकलने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे? जैसे बोला मकड़ी जो है अपना जाल बनाती है और जाल में खुद ही फंस जाती है, तो जाल से छुटकारा उसको कब मिलता है? जब वो अपना जाल स्वयं खाती है तब छुटकारा मिलता है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए जो सबसे सरल गुरु ने उपाय बोला, कहा कि तुम ज्ञान में रोज बैठते जाओ।
जब रोज ज्ञान में बैठते जाओगे तो तुम्हारा सब विषयों से सहज त्याग हो जाएगा, कभी किसी चीज में तुम्हारी आसक्ति रह नहीं सकती। लेकिन आप ज्ञान न सुनो और सोचो मेरा सहज त्याग हो जाए, ये बात असंभव है। इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी आप अपने सत्संग में दोगे तो उसमें आपकी ज्यादा भलाई होगी। फिर आगे बोला, जैसे दो व्यक्ति कुश्ती लड़ रहे हैं, उनमें से कभी एक नीचे हो जाता है और कभी दूसरा नीचे होता है, ऐसे ही कभी मन तेरे ऊपर होता है और कभी तुम मन को ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो। पर एक समय ऐसा आता है कि तुम मन की हर हलचल को जान लेते हो। जब मन की हर हलचल को जान लेते हो तो होता क्या है, इसमें जीत, आपकी जीत कब होगी? आपकी जीत कब होगी? जैसे एकदम बड़ा अच्छा इसका उदाहरण बोला, जैसे सांप और न्योला, सांप और न्योले में लड़ाई होती है तो सांप ज्यादा ताकतवर है न्योले से। इसी तरीके से मन आपका आपसे ज्यादा ताकतवर है। मन जो है ज्यादा, मन है बहुत छोटा सा, 2 अक्षर का है मन, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। आप उसको हरा नहीं सकते। जैसे न्योला सांप को नहीं हरा सकता, लेकिन सांप को हराने की तरकीब है। जब न्योला घायल हो जाता है तो वो जंगल में जाता है और जड़ी बूटी सूंघ के आता है, ताकत फिर मिलती है और फिर सांप को लड़ता है। लेकिन सांप बड़ा हटीला होता है, वो जहाँ फन काट के खड़ा हो जाता है वहां से हटता नहीं वो, और न्योला भाग भाग के जाता है, जड़ी बूटी की सूंघ के आता है। तो एक समय ऐसा आता है कि न्योला सांप को उसके मुख को पकड़ लेता है और रगड़ रगड़ करके उसको मार देता है। कब? जब न्योला जड़ी बूटी सूंघ के आता और लड़ता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से आपका मन और आपका शरीर, आपका मन जो है वो सांप है, शरीर जो है ये न्योला है। इस शरीर को जब भी मन डसे तो आप भाग के सत्संग आ जाओ। सत्संग में गुरु जी से जड़ी बूटी लो, सूंघो, फिर जाओ लड़ो उससे। तो ऐसे लड़ते लड़ते, जैसे बोलते हैं ना कि जब 1 घंटे की लड़ाई होती है, घंटे का रहता है, तो 1 घंटे में पौन घंटे तक सांप जीतता है। इसी तरीके से पौन घंटे तक ये मन जीतेगा। लेकिन आप गुरु के वचन लेते जाओगे, सुनते जाओगे तो अंतिम जो है, अंतिम लड़ाई होती है, लास्ट राउंड होता है, उसमें फिर मन हार जाता है और तुम जीत जाओगे। जैसे न्योला जीत जाता है और सांप हार जाता है। लेकिन न्योला जीता कब? जब उसने बार बार जड़ी बूटी सूंघी, जितनी बार सांप ने काटा। उसी तरीके से जितनी बार मन आपका खराब हो, मन आपका कुछ गलत दिखाए, तो तुरंत सत्संग बैठवा करके गुरु की वाणी पढ़ो, गुरु की वाणी सुनो। तो उससे क्या होगा? आपका मन एक दिन आपसे हार जाएगा और आपकी विजय होगी। फिर आगे बोला, जैसे लकड़ी से उत्पन्न अग्नि उसको ही जला देती है, ऐसे ही मन के संकल्पों से जो विकार उत्पन्न होते हैं और विकार फिर मनुष्य को ही जलाकर भस्म कर देते हैं। कितनी सुंदर और अनोखी बात गुरु जी ने यहाँ बताई है। बोला, अग्नि कहाँ से उत्पन्न होती है? अग्नि उत्पन्न होती है लकड़ी से। लकड़ी में अग्नि छुपी है। आप लोहे में माचिस लगाओ तो लोहा तो नहीं जलता। लकड़ी में अग्नि छुपी है। जब लकड़ी में आप माचिस लगाते हो लकड़ी जलती है। तो बोला इसी तरीके से, बोला जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है तो लकड़ी को जला देती है,
इसी तरीके से मन, इस शरीर में मन छुपा है, और ये मन जो है तुमसे खुराफात कराकर तुमको जब बर्बाद कर देता है, जला देता है। तो इसके लिए बोला कि इसको सहारा मत दो। जैसे लकड़ी से उत्पन्न अग्नि उसको ही जला देती है, ऐसे ही मन के संकल्पों से जो विकार उत्पन्न होते हैं, संकल्प तुम्हारे मन में होता है ना, तुमने संकल्प किया तो तुम गिरे, तो तुमको गिराया किसने? तुम्हारे संकल्प ने। तो मन कहाँ है? मन शरीर के अंदर है। तो बोला इसके चक्कर में नहीं पड़ो। जब इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे तो क्या होगा कि तुम जो हो, तुमको जो है फिर जब इसके चक्कर नहीं पड़ोगे तो गिरने नहीं पाओगे। फिर आगे बोला ऐसे ही विकार हमारे अंदर ही आश्रय लेकर रहते हैं, वैसे नहीं भी दिखते, पर समय आने पर निकल आती हैं। कितनी बढ़िया बात बताइए। ये विकार भी हमारे अंदर ही हैं। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है, वैसे विकार भी हमारे अंदर हैं, और मौका पाकर, समय पाके निकल आते हैं। तो कितना अच्छा बोला गुरु जी ने, कितना अच्छा कहा इसके लिए। ऐसे ही विकार हमारे अंदर ही आश्रय लेकर रहते हैं, वैसे नहीं भी दिखते, पर समय आने पर निकल आते हैं। तो इसके लिए जो है, जो समय आने पर निकल आते हैं, ये न निकले, इसका उपाय क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान के वचन ये रोज सुनते रहेगा, सुनते सुनते सुनते, जैसे आप ज्ञान सुनते सुनते, आज भी हमको किसी ने बोला कि अब जो है दिवाली पूजा में मन नहीं लगता, अब कोई पूजा करते मन पहले जैसे बड़े बड़े उससे करते थे, उत्साह से करते थे नहीं। तो अब जैसे ज्ञान सुनते सुनते आपने बड़ी पूजा पकड़ ली। अब पहले पूजा करते थे 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अब आप बड़ी पूजा पकड़ ली। अब आप 2 घंटे सत्संग बैठते हो, बड़ी पूजा पकड़ ली है। तो अब ऑटोमेटिक वो पूजा छूट गई। जितने लोग बैठे हैं आप इसमें देखो, इसमें कितने लोगों का ऐसा है जिनका जो है पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ व्रत सब छूट गया, और अब सत्संग पकड़ लिया। तो पहले ये सब करते थे तो मन को शांति नहीं मिलती थी, मन बड़ा उलझा रहता था। लेकिन जब से इस गुरु की शरण में आ गए, इस ज्ञान में आ गए, तब से परम शांति मिल गई, पूर्ण विराम लग गया। तो ऐसे में आप जो है कभी भूल के भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना। फिर आगे बोला साधन तब तक किए जाते हैं जब तक सिद्धि हासिल नहीं होती। सूर्योदय होने के बाद दीपक की भला क्या आवश्यकता है? जिसका पेट भरा है वो भोजन की ओर नहीं देखता। विष अनजाने में भी तेरे भीतर चला गया तो तुम मर जाओगे। अमृत की बूंद तेरे भीतर चली गई तो तुम अमर हो जाओगे। बहुत अच्छी बात यहाँ गुरु जी बोली, साधन तब तक किए जाते हैं जब तक सिद्धि हासिल नहीं होती। आप सत्संग बैठ रहे हो, ये एक साधन है। अब सत्संग बैठते बैठते आपका मन शांत होने लगा। एक समय ऐसा है मन एकदम शांत हो गया, पूर्ण शांत हो गया। अब जब ज्ञान सुनते सुनते शांत हो गया पूरा, तो फिर अब जो है अब किसी प्रकार की कोई संकल्प विकल्प आप अंदर चलेंगे नहीं। ये ज्ञान सुनते सुनते एक दिन ऑटोमेटिक मन शांत हो जाता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो जो मन शांत हो गया तो फिर हमें किसी चीज की सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोला नहीं, हम मतलब फिर सत्संग भी, फिर जहां आप जाओ सत्संग आप साथ है। फिर सत्संग में आप बैठो नहीं बैठो तब भी, क्यों, ये बात भी हमने अपने सामने देखी गुरु जी को। गुरु जी इलाहाबाद में आए थे तो हमारे साथ में गुरु जी
जो है आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है सर्किट हाउस के बगल में वहाँ होता था, वहाँ पर गए थे और शोभा जी वहाँ सत्संग हो रहा था। फोन बार बार आ रहा था, तो गुरुजी ने बहुत अच्छा कहा कि भाई सत्संग जो है हो रहा है ना, तो सत्संग कोई भी बैठ करे, तुम उसके लिए जो है हमारी ही क्यों कर रहे हो, हैं? तो उसमें गुरु ने बड़ा डांटा और कहा जो है उसको करे। तो क्या हुआ भाई, हम भी गुरु की बात बताएंगे, वो भी गुरु की बात बताएगा। तो हमने देखा कि कोई तगड़ नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये बात सुन करके आप नहीं करने लगना, क्योंकि आप पहुंचे नहीं हो भी गुरु को वहां तक। इसीलिए कहा जाता है गुरु जो करे वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना। तो गुरु ने अपने गुरु के आगे सारी परीक्षा दे दी थी और कहीं मन नहीं चला था, एकदम शांत थे बिल्कुल। तो ऐसे में जब आप मंजिल को प्राप्त कर लिया, तो उस समय फिर आप जो है, फिर आप क्या है, फिर आप जहाँ बैठोगे वहीं सत्संग होगा, जहाँ जाओ वहीं सत्संग होगा। तो ऐसे में हमें यहाँ पे देखना है कि हम अपने आप सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं करने, मैं पहुँच गया नहीं। इस बात का प्रमाण पत्र गुरु देगा कि तुम अब मंजिल तक पहुँच गए हो, तब जा कर के तुम जो है फिर इस सोचना, पहले नहीं सोचना। फिर आगे बोला, साधन तब तक किए जाते हैं जब तक सिद्धि हासिल नहीं होती। सूर्योदय होने के बाद दीपक की भला क्या आवश्यकता है। कितना अच्छा बोला। जब तक रात रहती है तो उस समय तक दीपक या बल्ब रॉड का काम होता है, लेकिन जब सूर्योदय हो गया, सूर्य निकल आया, तो अब अगर आप रॉड जलाओ, बत्ती जलाओ, बल्ब कुछ भी जलाओ, तो उसके आगे कुछ पता लगेगा नहीं। तो आपको भी सूर्य की तरह बनना है, और हर कोई सूर्य की तरह बन सकता है। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। आप कभी भूल के ये न सोचना कि मैं सूर्य नहीं बन सकता, नहीं, आप भी सूर्य बनने की क्षमता आप में है। कैसे? जब आप सत्संग में आते हो तो आपके अंदर में एक दीपक जल जाता है। सत्संग रेगुलर लेते रहते हो तो दीपक से क्या होता है, 0 पावर बल्ब की पावर आ गई। और सत्संग लेते रहते हो तो 0 पावर से आपके अंदर 60 पावर की, 100 पावर की, हाइलोजन की, सोडियम लाइट की आपकी पावर हो गई। जैसे जैसे गुरु वचन मानते जाते हो, और जिस दिन आप गुरु के पूर्ण वचनों को अपने जीवन में लगाते हो, उसी दिन आप सूर्य हो जाते हो। तो लाइट तो शुरू होगी दीपक से, एक मोमबत्ती की उससे, लेकिन जो दीपक की लाइट है, मोमबत्ती की लाइट है, उसके बाद में 0 पावर, 60 पावर, 100 पावर, 1000 पावर, तो लाइट आपकी बढ़ती जा रही है। और जब आप गुरु के वचन पूरे पूरे अपने जीवन में लगाओगे तो आप भी सूर्य के समान हो जाओगी। कभी भूल के नहीं सोचना कि दादा भगवान मंजिल तक पहुंचे, हम कैसे पहुंचे, नहीं, आप भी पहुंच सकते हो। दादा भगवान पहुंचे, गीता भगवान पहुंचे, प्रमला भगवान पहुंचे, तो आप भी पहुंच सकते हो। जब किया इरादा पक्का तो दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, जो बुजदिल है, डरपोक है, उनके लिए मंजिल प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा। बोल्ड किस बात के लिए होना पड़ेगा? अपने अधिकार के लिए नहीं, अपनी जायदाद के लिए नहीं, बोल्ड होना पड़ेगा सत्संग के लिए, कि हम सत्संग जरूर लेंगे। और जब आप इसके लिए बोल्ड होगे तो निश्चित आपके अंदर में सारी पावर आ जाएगी। फिर आगे बोला,
एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। ज्ञानी संसार का आश्रय नहीं लेते क्योंकि वो अपने स्वरूप में तृप्त है। न किसी को आधार दो और न किसी को लो। कितनी अच्छी बात बोली है। ज्ञानी संसार का आश्रय नहीं लेते क्योंकि वो अपने स्वरूप में तृप्त है। जब आप अपने स्वरूप में रहोगे, मैं ब्रह्म हूं, तो आप किसका सहारा लोगे? आप जब चेले बनोगे तो सहारा लोगे। अरे आप, यू आर ऑलरेडी गॉड। अरे भाई, आप पहले से भगवान हो। गुरु आपको नमक मिर्च लगा के भगवान बनाएगा नहीं। आपने भगवान होते हुए आपने अपने को जीव मान लिया है। जीव मान के लिया है क्योंकि आप जो है भगवान का, गुरु का संग न करके आपने जीव वालों का, माया वालों का संग किया। इसलिए आपके अंदर में ये भावना आ गई कि मैं जीव हूं। जैसे शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ में रहते रहते वो अपने को बकरी का बच्चा मान बैठा, और जब शेर सामने आया तो बड़ा डरा। तो उसने कहा, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो शेर की औलाद हो। उसने कहा, नहीं नहीं, हमें खा जाओगे। उसने कहा, नहीं, चलो तुमको दिखाते हैं, तुम्हारा मेरा एक रूप है। शेर उस बच्चे को नदी किनारे ले गया और नदी में शकल दिखाया। कहा, देखो ये शकल देखो, मेरी शकल देखो, हम दोनों एक हैं। तुम शेर के बच्चे हो और तुम बकरी के बच्चे के साथ रह करके मैं कर रहे हो। हमारी तो दहाड़ो, जैसे हम दहाड़ते हैं, तो दहाड़ोगे तो सारी बकरियां भाग जाएंगी। इसी तरीके से तुम, मैं जीव मैं गंदा हूं, बंदा हूं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को जो है हम करते रहें, उसमें इतनी आसक्ति है। इसलिए आप अपने को ब्रह्म नहीं बोल पाते। गुरु ने बोला, नहीं बोलो। रोज जब प्रातःकाल नींद खुलती है तो रोज मन ही मन बोलो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। बोलो। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो ऐसे गुरु की बात को आप नित्य मानते जाओगे तो निश्चित एक दिन आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी। करके देखो, ये अनुभव की बात है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। हाँ, संजय भैया राजापुर, क्या बोल रहे हैं भैया? हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम, आवाज नहीं है? हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। ये बात अच्छी लगी। हाँ, नित्य का सत्संग, नित्य का अभ्यास जब करेंगे तभी जीवन में आगे तरक्की होगी, जो इस राह पर जो है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी। ये बात बहुत अच्छी लगी। अच्छा। और ये राजा वाली बात बहुत अच्छी लगी। राजा जो अपने बच्चे की बलि चला रहा था, राजा वाली बहुत डिजाइन बहुत अच्छा लगा। जो है जो है अपने बच्चे की बलि ना वो चढ़ा करके, पता नहीं ऐसा हो ना हो, इस वजह से जो है बच्चे की बलि रोक दिया, जो है उसी बच्चे को अपना बना लिया। बहुत। और श्याम भैया क्या बता रहे हैं? पूरा सत्संग आपका सुन रहे थे। हाँ। तो हमको 3 पॉइंट सबसे अच्छा महत्वपूर्ण लगा। क्या? एक पॉइंट ये कि ज्ञान में आने के बाद, हाँ, बताइए, आवाज आपकी नहीं आ रही है श्याम भैया। आपकी आवाज नहीं आ रही श्याम भैया। हाँ, हाँ, कंचन का। श्याम भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है आपकी तरफ। हाँ, कंचन कानपुर। हेलो। हाँ कंचन जी। हेलो। हाँ कंचन जी, क्या जी बता रही हरिओम है? गुरु जी। जी नित्य का सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग में रोज बैठना चाहिए, ज्ञान का आनंद मिलेगा। हम्म। हरिओम गुरु जी। हाँ मिनी मालविया जी। हरिओम भैया, आवाज आ रही भैया? हाँ आ रही है। क्या बोल रही है? जी भैया, हरिओम भैया, बहुत अच्छा लगा ये बातें सुनकर कि सत्संग जो है रोज बैठना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी लगी भैया कि कोई जैसे पूजा पाठ भी करे तो ये अगर सहजता से छूट जाए तो ठीक है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी भैया। 9 दिन का नवरात्र रहता है, हमें बहुत आपका जो है दर्शन करते हैं, खूब बहुत शौक अच्छा से लगता करिए, है। खूब शौक से करिए बिल्कुल। हाँ कोई हर्ज नहीं है। नहीं भैया, आज हाँ। तो भैया आज हम तो गए थे कल्याण गिरी के मंदिर में, भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग आपको बहुत याद सब लोग करते हैं। ये जो आपने ये बात कहा भी कि सहजता से जो कोई छूट जाए तो छोड़ दो, नहीं करते रहो पूजा। भैया जैसे हो रहा है वैसे पूजा भी करते हैं। सत्संग से तो बहुत लगा, कहीं भी जाते हैं भैया तो पहले लगता है नहीं अब सत्संग का समय हो गया, इसलिए इनसे कहते हैं अब तुरंत चलो घर सत्संग सुनना है हमें। ये भी बहुत भैया देखिए इंटरनेट नया लगवा दिया अभी मेरे लिए, एक लाए हैं कि तुम्हारे लिए कि इसमें देखो कि तुम मुरारी भैया लोग सब बहुत अच्छे से दिखेंगे। एक पता नहीं कहाँ से सिविल लाइन से सब खरीद के लाए, बहुत ये भी ध्यान रखते हैं मेरे लिए कि सत्संग कैसे तुमको हाँ। सुनना है सत्संग में। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ जी ये लक्ष्मी जी भजन सुना दीजिए। दो संगीता कर दो तुम है। हाँ संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि जो गुरु कहे वो करें, जो गुरु करे वो ना करें, ये बात बहुत। लक्ष्मी भजन सुनाइए। हरिओम। हाँ भजन सुना दीजिए। तलक है वेद मन में कुछ नहीं बन रंग लाएगी भक्ति वेद मिट जाने के बाद गा तेरा सतगुरु शरण आने की बात कदमों में झुक जाने के बाद प्रेम के मंजिल के राही बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद सतगुरु शरण आने के बाद
कदमों में झुक जाने के बाद। फूल से पूछो कि उस पर कैसे छाई है बहार। कल तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। देख कर काली घटाएं मत होगा। बंद कलियां भी खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कदमों में झुक जाने के बाद। प्यार कर तू काम निर्मल, निश्चय कर तू आत्म का। सूखी बगिया भी खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। बहुत सुंदर। कल संडे है, कल संडे का स्पेशल सत्संग 11 बजे से 1 बजे तक होगा। जैसे हर संडे होता है 11 से 1 बजे तक होगा। चलिए ओम का जाप कर लीजिए। सभी प्रेमी को हरिओम।